अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सभी बहुत खुश होंगे। चलिए जी, आज की रेसिपी हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं गुलगुले। जी व्यूवर्स, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपनी इंग्रेडिएंट लिस्ट। जी तो व्यूवर्स, अब हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया है आधा कप मैदा, 1 कप आटा, 3/4 कप चीनी। आप चाहें तो चीनी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को चीनी ज़्यादा पसंद है तो आप इसको पूरा कप भी कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को चीनी नॉर्मल पसंद है तो 3/4 कप इज़ मोर देन इनफ। साथ हम ले लेंगे लूक वार्म वाटर, थोड़े से तिल, ऑप्शनल है। उसके अलावा हमने ले लिया 1 अंडा, और साथ हम लेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बेकिंग सोडा ही यूज़ करूँगी। मेरे पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस बेकिंग सोडा को दें अगर आप लोगों के घर मौजूद है। अब हम लोग इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे इस हैंड बीटर की मदद से। ये मैंने दराज से परचेज़ किया। चलिए जी, अब हम मिक्सिंग का काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाल लिया है 1 कप आटा, जो मैंने लिया था। मेजरमेंट्स आप लोगों ने सही करके लेनी है। उसके बाद जी मैंने इसमें शामिल कर दिया है आधा कप जो हम लोगों ने मैदा लिया था वो। फिर हम इसमें शामिल करेंगे चुटकी भर मीठा सोडा। साथ ही हमने इसमें शामिल कर देनी है चीनी, और उसके बाद हमने डाल देना है पानी, और फिर हैंड बीटर की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी व्यूवर्स, मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती गई और मैंने इसको हैंड बीटर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम लोग जो है इसके अंदर शामिल करेंगे 1 अंडा, और उसके बाद हम इसकी दोबारा मिक्सिंग स्टार्ट कर देंगे। जी तो ये अच्छे से यहाँ मिक्स हो चुका है, और अब बारी आती है इसमें तिल शामिल करने की। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें ऐड करें। अगर आप लोगों को अच्छे नहीं लगते तो चाहे आप इस स्टेप को स्किप कर दें। हमने इसमें तिल शामिल करने, और उसके बाद सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए इसको दोबारा विस्क कर देना है, ताकि तिल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये देखें व्यूवर्स, इस बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। सिर्फ ऐसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए है। जी तो अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। तो मैं 1 बाय 1 ऑयल के अंदर जो है बैटर शामिल करती जा रही हूँ, और छोटे छोटे से मीठे पकोड़े बनाती जा रही हूँ। तो आज अगर गुलगुले बन ही रहे हैं तो मैं आपको एक बात बताती चलूँ। हमारी तरफ गुलगुले तब बनाए जाते हैं जब बच्चा अपने पाँव पे चलना शुरू करता है, और ये बनाती है बच्चे की खाला। और आप भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों की तरफ स्पेशली ये चीज़ कब बनाई जाती है, या कोई स्पेशल ओकेजन पे बनाई जाती है, या रूटीन में ही। यहाँ पर गुलगुले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इन्होंने अच्छा सा गोल्डन कलर अचीव कर लिया है। अब बारी आती है इसको डिश आउट करने की। मैं एक सिंपल सी शीशे की प्लेट ले लूँगी और उसमें इसको कर दूँगी डिश आउट। यकीन मानिए ये बहुत मज़े के थे। मेरी बेटी ने भी बहुत इंजॉय किया। ये बहुत हेल्दी है क्योंकि इसमें आटे का इस्तेमाल है और साथ में अंडा है। कोई अनहेल्दी चीज़ नहीं है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। Nice.